परीक्षित महाराज की परिकर श्रोता भक्ता की परिकर भगवान श्री शंकराचार्य महाराज की नमः पार्वती पतये परम मंगलमय भगवान छाकल्पतरु तड़ोदे विनंदन पीतांबरधारी श्री बाल कृष्णलाल की महती कृपा से प्यारे प्रभु प्रेमियों नित्य की भांति मिलजुल करके दो बार आनंद के साथ भगवान का नाम गाया जाए। तत्पश्चात जैसी प्रभु कृपा सेवा करने का प्रयास करूंगा। सभी लोग मिलजुल करके बोले शब्द मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर
कृष्ण और बलराम का घर के काम में लग गई और अवस्था 3-3.5 वर्ष की हो रही थी। नंदालय में पहुंच गए महाराज। नंद बाबा के घर के अंदर एक कुआं है आंगन में, आज भी है। दास ने उस कुआं को देखा है, पत्थर का कुआं है और वही व्यवस्था है जब लाला छोटे से थे। आज भी उस कुआं में जाल पड़ा है ऊपर से, इतना चहरदीवारी बना करके। और नंदालय ही एक ऐसा स्थान है जहां पर आप किशोरी जी को देखेंगे घूंघट में। पूरे विश्व में अन्य किसी स्थान पर राधा जी को आप घूंघट में नहीं देखेंगे। धर्म सम्राट शंकराचार्य भगवान के साथ दास उस समय सेवा में था। तो हमने जब किशोरी जी को देखा तो लोगों से पूछा कि यहाँ किशोरी जी घूंघट में क्यों? और वहां यशोदा माता लाठी लेके खड़ी, जो वहां प्रतिमा रखी है वो मैया यशोदा लाठी लेके खड़ी। तो लोगों ने बताया महाराज जहां की किशोरी होगी वहां की, लेकिन हमारे नंद बाबा की तो बहू रानी है, इसलिए यहाँ पर्दे में रहने की व्यवस्था है। यहाँ कभी इनका घूंघट हटाया नहीं जाता, वहां किशोरी जी घूंघट। तो दोनों भैया उस कुआं में झांकने लगे, जो बाबा के आंगन का कुआं था। और झांके तो अंदर से कोई दूसरा कृष्ण पानी से झांक रहा। भगवान ने इशारा किया ऊपर आओ खेल होगा, तो पानी ने इशारा किया नीचे आओ तो बातचीत होगी। अब दोनों कभी झांकते कभी पीछे आते, फिर आगे बढ़ते। बढ़ते बढ़ते एक बार तो मिलने के लिए उत्कंठा भरी 100 पीछे से पैर खड़ी हो गया। एक पैर माता ने देखा, अरे लाला लाला बस बस पीछे आ पीछे आ पीछे आ, कहां झांक रहा? दौड़ करके उठाया और रोहिणी से कहा बहन आप तो बड़ी समस्या है, ये घर में खेलने लायक है, एक क्षण भी आंख मत बंद दो, क्या भरोसा? अरे आज कुआं झांक रहा था, थोड़ा अगर मैं न पहुंच जाती तो गिरी जाता। ये यशोदा का बात सुन। दोनों माताएं घर के बाहर की जरा देखो इनकी स्थिति क्या है, आप कौन सा खेल करते हैं। और जब घर के बाहर कर दिया तो और विचित्र घटना घट गई। सारे गाय और बछड़े तो चरवे गए थे, लेकिन एक बूढ़ा बैल दरवाजे पे बैठा था। वो चल नहीं पाता था बेचारा, दौड़ नहीं कर पाता था, सो घर के दरवाजे पे ही बैठा था, बरसीम खाता था, क्योंकि दांत पुराने हो, सेवा चल रही थी, बुढ़ा था। भगवान घूमते टहलते बैल के पास पहुंच गए। कृष्ण बलराम माताएं देख रहे दरवाजे के पास से, अब क्या हुआ? और जैसे बैल के शरीर में हाथ लगाया उसका अंतर धर्म जग गया। बैल तो शानन ने एकदम आंख बंद करके और पागल बढ़ा दिया। कृतार्थ हो रहा है, आज ठाकुर जी के हाथ मेरे सींग पकड़ लिया। बैल ने कहा और तो सब ठीक है ठाकुर जी, लेकिन ये भाला मेरा मत पकड़ो, इसी से तो मैं जीता हूं। अब ये समझे कोई पूतना का सिर होगा। पकड़ लिया उस सिंह को। बैल ने 2 बार इशारा किया छोड़ दो, नहीं छोड़े तो झम से उठ गए। और उठ गया तो दोनों भाई चमगादड़ से लटक पड़े। अब लटके तो नीचे गोबर का ढेर, अब चिल्लाने लगे। मैया ने कहा लाला लाला छोड़े मत मैं आ रही हूँ, नीचे गोबर का ढेर है, गंदा हो जाएगा। अब नन्हे से बच्चे कब तक पकड़ रखे। और मैया मोटी तगड़ी चलते चलते तो महाराज आधे रास्ते में रही, जब भी छोड़ करके बेचारे धम्म से गोबर ले गिरे। मैया ने उठाया, छी लाल तुम वो ऐसा जान पड़े जैसे पूरब जन्म के सूकर हो। भगवान मुस्कुरा पड़े, रे भैया पहले ज्योतिष कहाँ पड़े, तो ये कैसे मालूम चल गया कि मैं पूरब जन्म के सूकर हूँ? मैया बोली लाला तेरो मलिछपन देख के मैं लग गया तो सूकर है, तू कब सूकर बनो? अरे भगवान बोले मैया आज 12 कल्प में पहला अवतार मेरो सूकर ही को भयो। आज मैं लाला बन के आया हूँ, बाकी तो मैं सूकर ही बने रहो। मैया ने ले आया, स्नान आदि कराया। अब तो बड़ी समस्या, बाहर निकले तो झंझट, अंदर निकले तो झंझट। और फिर तो ठाकुर जी ने चौर विद्या प्रचार मंडल बनाया, हजारों बच्चों के साथ माखन चोरी की लीला आरंभ करी, देवियों को सांत्वना दिया, लौटाया।
और मैया विचार में पड़ गई कि आखिरकार ये इतना उधम क्यों मचाता है। एक दिन शाम का समय है, द्वितीया का चंद्रमा निकला है और भगवान माता यशोदा के आंचल को पकड़ के खड़े, साड़ी पकड़ के खड़े। श्री ठाकुर जी की दृष्टि उस चंद्रमा पे पड़ गई। भगवान बोल पड़े, जननी की साड़ी को अंचल गहिरूठे कृष्ण। आज नाराज है मैया, जननी की साड़ी को अंचल गहिरूठे कृष्ण। मैया मोहि चंद्र देव बचन उचारे हैं। माता बोली, चंद्रमा को भूमि पे उतार दो का खेल लाल, अनहोनी बात नहीं बस की हमारे है। लाला, चंद्रमा को उतारना कोई खेल तमाशा है? सोचो अरुणेश कृष्ण जननी तुम्हारे गे, सर्वशक्तिमान सुत होई के पधारे। भगवान बोले, चंद्रमा को भूमि पे उतारियो का कठिन मात, आपने तो कृष्ण चंद्र भूमि पे उतारे हैं। भैया, चंद्रमा को उतारना कौन सा कठिन है, जब आपने कृष्ण चंद्र को ही उतार दिया है। एक चंद्र उतारा है तो दूसरे को उतारने में क्या कठिनाई है? उतार देना। आज तो मुझे चंदा चाहिए। सूरदास के शब्दों में, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। मैया मैं तो यशोदा मैया मैं, मोरी मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। जो दूसरों को यश प्रदान करे उस मैया का नाम है यशोदा। नंद किसको कहते? नंदम आनंदम ददाती नंदा। जो लोगों को आनंद प्रदान करें उनका नाम है बाबा नंद। श्री कृष्ण कौन है? बोले, करसति जीवानाम चित्तम अहलादयति जीवानाम चित्तम इति कृष्ण। जो जीव के चित्त को पकड़ करके अपनी ओर मिला करके आह्लादित करे, प्रसन्न करे, उसका नाम है श्री कृष्ण। बड़ा प्यारा नाम है। उधर देख रहा था, उधर एक फल की दुकान लगी थी, जूस निकाल रही थी। छोटा सा बच्चा था, वो मौसमी का जूस नहीं पी रहा था। लाला को मारा नहीं, डांटा नहीं, अपितु समझाया। तू जानता है चंदा कैसो प्रकट गए हो है? भगवान बोले, मैया कैसो प्रकट गए हो? अरे लाला, दूध को बहुत बड़ो सागर है। भगवान बोले, सच में मैया? हाँ लाला, दूध को बहुत बड़ो सागर है। भगवान बोले, नहीं मैया, कितनी गायन ने दूध दियो हो जब सागर भरे हो? मैया बोली, लाला, गायन के दूध से सागर थोड़ी भरो है। जा परमात्मा ने गायन में दूध दे जातो है, वही परमात्मा ने सागर को भर दियो है। मैया तो मुझे बहलाए रही है। गोपियां आ गई, लाला ने खुरचन ले ले, रसमलाई ले ले, मिठाई ले ले, चुप हो जाए। तो चंदा लेके कहाँ करेगो? मैया मैं तो चंदा लूं।
मैया मैं तो चंदा लूं, महीना की पूर्ति नहीं होगी, असंभव है कुछ जाए। और बालक नहीं, बालकों के ईश ने आज हट किया, बालकेश ने हट किया, श्री लाला ने हट किया। मैया तो मुझे बहलाए, दूध में से चंदा निकलो, सच? बोले हाँ लाला। बोले मैया दूध में साड़ी करो, घी निकलो, छाछ बनाए, लेकिन मैंने कभी नहीं। ऐसा देखो कि दूध में से चंदा निकलो, आज तक तो मैंने 5 वर्ष में कभी ना देखो। ना ना लाला, तू ना जाने एक बार देवता और दानव मिलकर के सागर को मंथन कियो, जाने चंद्रमा निकलो। सच में मैया? अब मैया तो कहानी बतला बतला करके किसी ढंग से सुलाना चाह रहे। बोले मैया ये कालिक कहां से लगो? बोले वायु में से इसको भैया विष निकलो, जब इसको कालिक लग गए लाला, इसको छुए तो हाथ में छाले पड़ जाए। भगवान बोले मैया दूध से माखन घी निकले, ये विष कब से निकलने लग गए हो? मैं तो चंदा ले लूं। रोहिणी मैया घबरा गई, आवाज सुनी कि आज लाला उठ गए हैं। रोहिणी दौड़ के आई, दीदी दीदी क्या बात है? बोली दीदी आज लाला उठ गए, काहे बात? बोली ये चंदा मांगो। अरे रोहिणी मैया ने कहा मेरो लाला, बटुआ जैसा मुंह पकड़ लिया ठाकुर जी, अभी अपने लाला को चंदा मंगाए देती हूँ, मेरो लाला तो चंद्रमई के संग खेलेगा। सच में बड़ी मैया तुम्हें चंदा मंगाए दोगी? बोले अभी मंगाती हूँ लाला। यशोदा ने कहा दीदी कैसे मंगाओगी? बोले उपाय कर रही, चिंता मत कर। और घर के अंदर गई और एक सोने का थाल लेकर के आई। यशोदा के कान में कहा इसमें पानी भरूंगी, अभी पानी स्थिर होगा, चंदा की छाया आएगी और मैं लाला से कहूंगी लाला तू चंदा पकड़ ले, काम बन जाए। तुरंत मैया रोहिणी थाल ले आकर के लगा दिया और दोनों माताएं चंद्रमा की ओर देख करके बुला रही हैं। नंद जी के कंचन महलिया पे जसोदा रज करे, जसोदा रज करे, जसोदा रज करे। ओ जय हो चंदा मामा, हरि हो चंदा मामा, आवा और पार आवा, जमुना किनारे आवा मामा, आवा तू ओ मामा, आवा तू मामा, आवा तू नंद के आंगन वाला लना मोरा, खेलई कन्हैया मोरा, खेलई हो। जय हो चंदा मामा, हरि हो चंदा मामा, रे आवा और तो पारे आवा, नदिया किनारे आवा मामा, आवा तू मामा, कन्हैया मोरा, खेलई हो। धीरे धीरे चंद्रमा की छाया खा गया। माता रोहिणी ने कहा लाला तेरे चंदा आए, और जैसे भगवान ने पकड़ने के लिए थाल में हाथ डाला, थाल का पानी हिल गया, चंद्रमा गायब हो गए। अब तो रोई लागे, अब तो रोई लागे, रोती के कन्हैया मैया में चंदा नहीं हो, मैया में चंदा नहीं हो। जय हो चंदा मामा, हरि हो चंदा मामा, रे आवा तू पारे आवा, जमुना किनारे आवा हो मामा, आवा तू मामा,
अब तो माता बड़े आश्चर्य में पड़ती, कभी चोरी करता है, कभी चंद्रमा मांगता है, कभी कुछ सोचता है। आशीष यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरयुक्तासु निर्ममंथ स्वयं बदि। हनुमान जी महाराज संस्कृत के ग्रंथों में जहां एकदा शब्द का प्रयोग है वहां कोई विशेष घटना की ओर संकेत है। सत्यनारायण कथा का शुभारंभ ही एकदा से होता है। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान् मृत्युलोकमुपागतः। ऋषयः सौनकादयः तप्तक्षरो मुनयः सर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु। एकदा तु मुनयः प्रातरहुतहुताग्नयः सत्कृतं श्रोतमाशीनमभिवाद्य महामतिम्। अस्तनं स्नेह परिपूर्णा। मनुष्य के जीवन में जहां एक बार, ऐसे तो बहुत बार माघ मेला नहाने गए, लेकिन एक बार कुंभ नहाने गए और बसंत पंचमी का अवसर था। वो बारिश हुई, वो बारिश हुई, वो बारिश हुई, आधे टेंट उखड़ गए एक बार। अरे गए तो 50 बार, आप एक बार की बात क्यों करते? इसलिए 50 बार हम लोग सकुशल आए, एक बार कोई विशेष बात घट गई तो एक बार आ गए। रामचरितमानस में जहां एक बार आया 100 एक बार त्रेता जुग माही, गए कुंभज ऋषि राम बनाए
भगवान